हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। अगर आपका 24 अक्टूबर को कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब कौन से बेसिस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आपके सामने जो ये पूरा जो पीडीएफ शो हो रहा है ये लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हूँ अप्रैल 2023, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा अप्रैल 2024, ये हो गया सेकेंड ईयर। और एक दो क्वेश्चन है जो लास्ट पेपर है तुम्हारा, डेट इज नवंबर 2023। मतलब अगर हम लोग 3 साल के क्वेश्चन पेपर को एज्यूम करते हैं और एक एनालाइज करते हैं डियर फ्रेंड्स, सब में कुछ चीज़ें कॉमन हो रही है। तो वो अगर मैं डिस्कस करूँ, जो पिछले साल पेपर आया था वो था तुम्हारा 2023, राइट और रॉन्ग, है ना। अगर देखो कैसा क्वेश्चन है, 2023 अप्रैल, 2023 नवंबर, 2024 अप्रैल, जो अभी जस्ट रिसेंटली हुआ है। ये तीनों साल में अगर देखेंगे पेपर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से डायरेक्टली मैं बताऊँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात हो रही है। यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल, जो आप लोगों को 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले तो हो गया सब पेपर में आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आ रहे क्वेश्चन नंबर 1A में, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में तुमको कुछ भी आ सकता है, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स। अभी तक बहुत रेयरली हुआ कि आप लोगों को एग्जाम में मैच द फॉलोइंग नहीं पूछा है, लेकिन बैड लक चल रहा है, आप लोग का लक साथ नहीं दे रहा है इस बार टीवाई बीकॉम, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा ट्रिकी आ गया था हर साल, मतलब घुमा दिया बच्चे को। पेपर इजी था ऐसा नहीं कि, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन कर दिया। तो इस बार मैंने सोचा कि तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या कर सकूँ, अलर्ट कर सकूँ, भाई तुम लोग अपने हिसाब से भी प्रिपरेशन करके जाओ। तो 20 मार्क्स से तो कन्फर्म है और 20 मार्क्स के शॉर्ट नोट कन्फर्म है, ठीक है। अगर ये 40 मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आप लोगों को ना जो भी चैप्टर्स है तुम्हारे, टोटल 6 चैप्टर्स है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, क्लासिफिकेशन, ये सबका बेसिक पता होना चाहिए। सर ये सब नहीं पता है और समय कम है, तो आपके पास में पहला ऑप्शन यही है कि एटलीस्ट अगर आप लोग के पास में लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, नहीं है तो घबराते ही क्यों, पूरा पीडीएफ में आपको दे दूंगा ऑब्जेक्टिव का। किसका, ऑब्जेक्टिव का। तो जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ के जाओगे तो हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मार्क्स का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, वो होता है 20 मार्क्स के लिए। कभी कभी क्या होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, ए और ये भी 20 मार्क्स के लिए आता है, ये भी 20 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन श्योर नहीं कि कौन से चैप्टर से आएगा। आपका 20 मार्क्स हो सकता है कि ओवरहेड का होगा, 20 मार्क्स हो सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट का हो सकता है, रिकन्सिलेशन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट का हो सकता है, लेबर कॉस्ट का भी हो सकता है और मटेरियल कॉस्ट का भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आप लोग के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि आप लोगों को मैं एकदम अच्छे से बता सकूँ कि करना क्या है। तो ये हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये कौन सा पेपर है, नवंबर 2023, ठीक है। अगर नवंबर 2023 की अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आप लोग का 20 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन था वो है कॉस्ट शीट का। किसका है, कॉस्ट शीट का, ठीक है। अब कॉस्ट शीट में तुम्हारे 2 से 3 मेथड है। ये तो 100% श्योरिटी कि कॉस्ट शीट का कोई भी एक मेथड आता है। पहला तो ये थोड़ा सा डबल, मतलब 2 प्रोडक्ट वाला है, एक में सिंगल प्रोडक्ट होता है, या तो फिर कॉस्ट एस्टिमेट प्रॉफिट वाला भी आता है। इतना डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पूछा है फीफो। कभी कभी फीफो और वेटेड साथ में पूछेगा तो 20 मार्क्स का पूछेगा, अगर सिंगल पूछा तो 10 मार्क्स के लिए। लेकिन लास्ट 3 ईयर से तो फीफो और वेटेड अलग पूछ रहा है। और 2000 एक कौन सा तो क्वेश्चन पेपर था जो हम लोग ने सॉल्व किए थे, वहाँ पर आप लोग को दोनों साथ में बोला, फीफो और वेटेड अगर साथ में बोलेगा तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन। लक प्रेयर कर लो गॉड से, फीफो और वेटेड अच्छे से करके जाओ, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी अपलोड किया हो और कॉस्ट शीट के ऊपर भी वीडियो अपलोड किया हो, ठीक है। इतना तो कंफर्म है कि भाई 10 मार्क्स के लिए तो आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये जो तुम्हारा है, ये है तुम्हारा लेबर कॉस्ट, क्या है, सॉरी ये है तुम्हारा ओवरहेड। कौन सा है चैप्टर का है, ओवरहेड चैप्टर का है, ठीक है। ओवरहेड में इसे भी 2 आते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, तो ये ओवरहेड में तुम्हारा आता है पहला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन
और सेकंड है तुम्हारा ये पूरा मशीन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? ये पूरा मशीन से रिलेटेड है। तो ये दोनों क्वेश्चंस ये 10 मार्क्स के लिए आया है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखोगे TY BCom की तो आपको मिल जाएगी, मशीन्स के ऊपर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ये तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट, ये है तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट का 10 मार्क्स के लिए। किसका है? मटेरियल कॉस्ट। EOQ के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? EOQ, मतलब कितना ऑर्डर मुझे करना चाहिए। उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 20 मार्क्स के लिए आ गया डियर फ्रेंड्स। ये हर साल आना चाहिए मैं तो बोलता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर साल आएगा। इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया हूँ और वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज़ ज़रूर देखना इस वीडियो को, बहुत ईजी है। एग्ज़ाम में आपको ये पूरा 20 मार्क्स देगा। मैं बोलता हूँ पूरे कॉस्ट में सबसे ईजी अगर मैं बात करूँ तो वो है तुम्हारा चैप्टर नंबर मटेरियल कॉस्ट, चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में तुम्हारा फीफो और वेटेड भी आता है। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है मटेरियल का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कौन सा है? मटेरियल कॉस्ट का। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी। क्या बोलते हैं? इन्वेंटरी। क्या बोलेंगे? इन्वेंटरी। याद रहेगा पक्का, इन्वेंटरी अकाउंट के अंदर का ये सम है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके जाओ, हर साल नहीं आता, लेकिन किस्मत रही तो फिर से आ सकता है। इसके ऑप्शन में बहुत ईजी क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ओवरहेड। मैं बोलता हूँ ये हर साल क्वेश्चन आ रहा है, मैं अभी आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद में है तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड। ये भी तुम्हारा क्या है? रिकन्सिलेशन। मत करना डियर फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ अगर आपके पास में एक दिन बचा है, रिकन्सिलेशन को आप लोग ओमिट करो, मत पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आप लोगों का ओवर टाइम। तो ये हो गया लेबर कॉस्ट, ठीक है। लेबर कॉस्ट भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, इतना टफ नहीं है, ये भी आपका लेबर कॉस्ट का ही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिए, तो चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों का शॉर्ट नोट। अगर मैं बात करूँ डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अब नोट बना लेते हैं। सबसे पहले आप लोग कर लो ओवरहेड। ओवरहेड का कौन सा करोगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी तक के हर साल पेपर में 20 मार्क्स के लिए आया है। उसके बाद में आप लोग कर लो फीफो मेथड और वेटेड मेथड। किस्मत अच्छी रही तो 20 मार्क्स के लिए आएगा, या तो 10 मार्क्स के लिए तो आएगा। इसके साथ में आप लोग को जो मैंने क्वेश्चन बताया था मंगता, तो पेज नंबर भी बताता हूँ। एक या दो ही क्वेश्चन है तुम्हारे मनन प्रकाशन की बुक में, और वो आया था क्वेश्चन। तो किस्मत अच्छी रही तो तुमको भी इस बार आ सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं, वो टॉपिक का नाम है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। वो टॉपिक का नाम है इन्वेंटरी टर्न ओवर रेशियो, जो अभी मैंने आपके साथ में शेयर किया था। 10 या 20 मार्क्स के लिए आता। सबसे पहले ये करो आप लोग, ये ऐसे चैप्टर से डियर फ्रेंड्स 1.5-2 घंटे में एकदम आराम से कवर कर सकते हो। कितने घंटे में? फिर से बोला, कौन सा चैप्टर बोला मैंने? कोई ज़्यादा फॉरवर्ड यूजमेंट की ज़रूरत नहीं है। 2-3 सब मैंने जो अपलोड किया उतना ही देखोगे तो भी आपका काम, और 7-8 वीडियो अपलोड है, 4-5 भी वीडियो देखोगे तो काम बन जाए। फिर से बोलो, ओवरहेड, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फीफो वेटेड, ठीक है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले ये करो। अगर आपके पास में टाइम मिलता है तो आप लोग करोगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में 2 से 3 टाइप है, तीनों टाइप के अगर आप लोग ने एक 2 सम भी देख लिए बेसिक कैसा क्या है, तो ये मेरी गारंटी है कि देखो 20 में से 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव थ्योरी, 40 में से अगर आपको 25 भी मिल रहा है तो इतने सम करने पे आपको इजीली मिल जाएगी। सर इसके बाद में और क्या कर सके? बाकी आप लोग 3 साल के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, मेरे सामने ही है, तो चाहिए तो मैं आपको पूरा शो कर देता हूँ। यहाँ पे ये रहा आप लोग का पेपर, अप्रैल 2023 क्या क्या आया देखते हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये रहा सबसे पहला आप लोगों का अगेन कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। मैं बोला ये अलग वैरायटी, ये एकदम सिंपल सा बेसिक सा है जो आपको चैप्टर की शुरुआत करता है। ये भी हम लोग ने अपलोड की है, तो ज़रूर देखना। इसके ऑप्शन में आपको आ गया फीफो। मैं तो बोलूँगा अगर स्टूडेंट्स कल एग्जाम में अगर ऐसा ऑप्शन आता है, आप लोग फीफो और वेटेड की तरफ भागना, कुछ भी ज़्यादा मगजमारी सब में नहीं मिलेगी आप लोगों को। इसके बाद में आप लोग का आ जाता है बेसिक अर्निंग्स। तो ये हो गया आप लोग का 20 मार्क्स का हो गया डियर फ्रेंड्स। लेबर कॉस्ट हो गया, और उसके बाद में अगेन आपके लिए आता है डियर फ्रेंड्स ओवरहेड, मशीन से रिलेटेड,
और 10 मार्क्स का उसके बाद में आपको आ रहा है EOQ, मतलब ये हो गया सेकेंड चैप्टर का। तो अगर आप लोग ये वाला करते हो तो अच्छी बात है, या तो फिर ये जो छोटे छोटे सम है वही कर लो 10 मार्क्स से। उसके बाद में आपको आता है ओवरहेड, कंपलसरी मैंने बोला ओवरहेड आ ही रहा है, ये रहा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद में आ रहा है अगेन वर्क अंडर, तो मतलब ये भी कौन सा हो गया तुम्हारा लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट भी इजी है, 2 से 3 सम किसके भी वीडियोस देख लो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन कर लो। उसके बाद में रिकन्सिलेशन मैंने क्या बोला करना ही नहीं है, इसके ऑप्शन में क्या आ रहा है एक और ख़त्म, ठीक है। तो ऐसा था। अब एक पेपर और देखिएगा डियर फ्रेंड्स। अच्छा, ये शॉर्ट नोट का भी जिसको अगर PDF चाहिए तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब अप्रैल 2024 कैसा आया था पेपर देखते हैं हम लोग। चलो पहला, सबसे पहला ही आप लोग को चांदी, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आया है, प्राइमरी ओवरहेड। ये एकदम इजी, इसका मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, सोल्यूशन देख लो। इसके ऑप्शन में क्या आ रहा है 20 मार्क्स के लिए, मंडे ट्यूसडे प्रोवाइड डिपार्टमेंट, ये है रिलेटेड एम्प्लॉइज़ के रिलेटेड आ गया, मतलब ये हो गया लेबर कॉस्ट, इसको छोड़ दो अगर आपने वो अच्छे से कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 EOQ 10 मार्क्स के लिए आ रहा है, और बी का तुम्हारा 2 कंपोनेंट, ये रीऑर्डर कब करना है, ठीक है। इसके ऑप्शन में एक 20 मार्क्स का आया है डियर फ्रेंड्स, ये अगर आपको आता है कॉस्ट शीट तो करो, अदरवाइज वो 10 मार्क्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट छोड़ दो। इसके बाद में 10 मार्क्स के लिए आप लोग को एकदम इजी क्वेश्चन फीफो वाला आ गया, फिर से लेबर वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, मशीन सॉरी ओवरहेड वाला क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे तुम्हारा पेपर एंड होने वाला 10 मार्क्स के लिए। ये अगेन तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन, ये अगेन कौन सा है तुम्हारा लेबर कॉस्ट, कौन सा है लेबर। मतलब ये साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो अक्टूबर का पेपर होगा उसमें जो बेसिक कॉस्ट शीट है जो पहला हम लोग ने देखे थे वही आने का चांसेस है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले ओवरहेड करोगे, फिर फीफो मेथड और इन्वेंटरी का 2 साल से नहीं आया, मतलब पिछली बार नहीं आया था अप्रैल में, तो हो सकता है इस बार आएगा। तो उसका आपको मेरा चैनल पे पूरा वीडियो, आप 3 साल के पूरे क्वेश्चन पेपर करके जाइए तो उसके रिलेटेड आएगा, उससे और कुछ बाहर का आने वाला, ताकि उस पर सारी वेराइटीज़ पूरी क्या हो चुकी तुम्हारी कवर हो गई है डियर फ्रेंड्स। जिसको भी अगर ये पूरा PDF चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, और ऑब्जेक्टिव का ऑलमोस्ट मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, प्लीज़ देखिए। और जिसको भी अगर ग्रुप में ऐड होना है तो प्लीज़ एक बार हाई भेज देना स्क्रीनशॉट लेके, चैनल को सब्सक्राइब करके, तो मैं आपको इसका पूरा PDF भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।